हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम मतलब बाइनरी मतलब द्विआधारी संख्या। किसी 10 आधारी संख्या मतलब जो हमारी जनरल संख्या होती है 1 2 3 4 11 12 20 ऐसी संख्याओं को द्विआधारी संख्या में बनाना मतलब लॉजिक गेट वाली संख्या। द्विआधारी संख्या मतलब बाइनरी सिस्टम में संख्याएं दो ही होती हैं। कौन कौन सी? 1 0। किसी भी संख्या को 10 आधारी संख्या को द्विआधारी संख्या में बदलना बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाता है। मतलब कभी कभी आपने देखा होगा इस टाइप की संख्याएं लिखी होती हैं 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1। इस टाइप की संख्याओं को द्विआधारी संख्या कहते हैं। ऊपर 10 आधारी संख्याएं हैं, 10 आधारी और नीचे द्विआधारी। इन्हीं को हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर सीखेंगे द्विआधारी संख्या, 10 आधारी संख्या से द्विआधारी संख्या को बनाना और द्विआधारी संख्या को 10 आधारी संख्या बनाना। ठीक, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हमने ये एक संख्या ले ली मान लो 11। अब ये हमारी 11 है 10 आधारी संख्या। इसको हमको बनाना है द्विआधारी संख्या में। तो इसके लिए द्विआधारी संख्या बनाने के लिए या बाइनरी नंबर लिखने के लिए हमको 11 को 2 से तब तक भाग करना है, तब तक जब तक कि वो पूरा पूरा कट ना जाए या लास्ट में 1 या 0 ना हो जाए। ठीक, कोई भी संख्या होगा चाहे जैसी संख्या हो उसको 2 से ही भाग करना है। तब तक भाग करना है जब तक लास्ट में 0 या 1 ना आ जाए। चलो हम इसमें आपको करके दिखा रहे हैं। हमारे पास ये 11 लिखा हुआ है तो इसको हम 2 से स्टार्ट करते हैं भाग करना। 2 पंजे 10, यहाँ पर 5 आ गया। ठीक, यहाँ पे 5 आ गया और यहाँ पर जब 2 पंजे 10 हुआ तब यहाँ पर 2 पंजे 10, यहाँ पर 1 हासिल आया, 1 शेष बचा। हासिल नहीं शेष, 2 पंजे 10 11 था, 1 शेष बचा, शेष यहाँ पर लिख लेंगे। जो शेष फल बचेगा वो यहाँ पर लिखते जाएंगे। ठीक, और पूरा पूरा कटता हुआ जाएगा। जो कुछ भागफल होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। अब फिर ये भागफल हमारा बचा, ये हमारा भागफल है। फिर इस भागफल को 2 से करेंगे, 2 से करेंगे। 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 पूरा कट गया। भागफल कितना आया? 2 आया। कितना आया? 2, मतलब 2 दूनी 4। शेषफल कितना बचा? 1। ये हमारा भागफल है। इस टाइप से समझो, मानो 2 से हमने 11 को भाग किया, 2 पंजे 10, यहाँ पर क्या बचा? 1। तो वही हमारा शेषफल एक ये है और ये वाला भागफल ये हमने यहाँ लिख लिया। ठीक, सेम कैटेगरी यहाँ फिर 5 को 2 से किया, 2 दूनी 4, शेषफल 1 बचा, वही शेषफल फिर हमने यहाँ लिख लिया और भागफल को यहाँ लिख लिया। फिर हमने 2 से इसको भाग किया, 2 एकम 2 पूरा पूरा कट गया। जब 2 एकम 2 पूरा पूरा कटा, 2 से 2 को भाग करोगे, 2 एकम 2, शेषफल क्या बचेगा? 0। तो शेषफल यहाँ पे क्या बचा? 0। फिर ऐसे इसको जब 2 से भाग करोगे तो होगा नहीं, सीधे डायरेक्ट शेषफल क्या बचेगा? 1। ठीक, जो हमारा यहाँ पर 1 1 0 1 आ रहा है यही हमारी 10 आधारी संख्या का परिवर्तित रूप है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? ऊपर से हमने किया था, इसमें ऊपर से भाग करते चले आए। अब इसको द्विआधारी लिखेंगे कैसे? 11 10 आधारी है, इसका द्विआधारी रूप क्या होगा? अब नीचे से लिखना, नीचे से स्टार्ट करेंगे। मतलब लास्ट वाली संख्या पहली लिखी जाएगी, लास्ट में आएगा शेषफल वो पहले लिखा जाएगा। तो लास्ट में हमारा 1 है, क्योंकि 1 से कटेगा नहीं तो 1 आया, तो इसको कहेंगे 1 0 1 1। ये हमारी बाइनरी संख्या हो गई। ठीक,
इस प्रकार। अब अगर हम इसको, इस संख्या को फिर से हमको द्विआधारी संख्या, 10 आधारी संख्या बनाना है, उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा? उस कंडीशन में हम इस संख्या को, यहाँ पे कितनी संख्याएं हैं यहाँ पर पहले लिखेंगे। देखो लिखा हमने 1 0 1 1, ये 2 आधारी संख्या थी, इसको 10 आधारी बनाना है। तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ से हम 0 से, यहाँ कितनी संख्या है 1 2 3 4, 4 बाइनरी नंबर हैं जो 11 को 10 आधारी 11 को प्रदर्शित कर रहे हैं बाइनरी नंबर में। तो इनको हम फिर 10 आधारी बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखे 1 गुणे 2 प्लस 0 गुणे 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2, ये वाला 1 2, ये वाला 0 2, ये वाला 1 2, ये वाला 1 2। अब हम इधर से देखेंगे, यहाँ हमारा, यहाँ से देखो, यहाँ से फिर हम चालू कर देंगे, यहाँ 2 की पावर 0 करेंगे, 2 की पावर 1 करेंगे, 2 की पावर 2 करेंगे, 2 की पावर 3 करेंगे। ठीक, इस तरीके से लिख के यहाँ से 0 से पावर स्टार्ट करना चालू करेंगे। अब एक बात और समझ लीजिए, अगर जिसकी पावर 0 हो, चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो, 10,000 20 लाख कुछ भी हो, माइनस में हो प्लस में हो, कुछ भी हो, अगर उसकी पावर 0 है, उसकी पावर 0 है तो हमेशा उसका मान क्या होगा 1। ये समझ लो, हमेशा उसका मान क्या होगा 1। ठीक, तो हम इसको हल करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ 2 की पावर 3 है तो क्या करेंगे 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 8, प्लस यहाँ 0 है तो 0 ही हो जाएगा। यहाँ 2 की पावर 1 है तो 1 गुणे 2, यहाँ प्लस 1 गुणे 2 की पावर 0 मान 1। ठीक, यहाँ क्या 2 कम 2 कम 2 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 0 हटा दो प्लस 2 प्लस 1। ठीक, तो हमारा क्या निकल आया 8 2 10 1 11। ये हमारी 10 आधारी नंबर निकल आया। ठीक, ये हमारे एडेड जूनियर भर्ती में इसका एक सवाल जरूर आएगा। इसी तरीके से एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। एक एग्जाम्पल आपकी उल्टा सिरे से चलेगी। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं उल्टा सिरे से नहीं, सीधे से, जैसे लिया उसी तरीके से एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, उनतीस दशाधारी को, मतलब 29 दशाधारी लिखो या डायरेक्ट 29 लिखो, 29 लिख दो, वो बाइनरी सिस्टम में परिवर्तित करो। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सेम कंडीशन वही अप्लाई करेंगे यहाँ। चाहे अपना छोटा छोटा भाग करके कर लो, चाहे डायरेक्ट सिंगल वाला बड़ा वाला भाग जैसे हमने पूरा बताया था सेम वही बना लो। यहाँ हमने शेषफल लिखना है, यहाँ हमने क्या लिखना है शेषफल। ठीक, और हर उसके नीचे जो भागफल बचेगा वो लिखते जाना है। ठीक, हमें पता ही है क्या 29 को सबसे पहले बाइनरी सिस्टम में परिवर्तित कर रहे हैं, तो किससे भाग करेंगे 2 से। 2 से भाग करेंगे तो 2 2 1 कम 2। ठीक, 2 1 कम 2 से देखो शेषफल बाद में आएगा, 2 1 कम 2, 2 चक्कू 8, शेषफल क्या बता 14 दूनी 28 हो गया ना, शेषफल बचा 1, यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक, अब यहाँ 7 आ गया, यहाँ 14 आ गया, फिर इसको 2 से करेंगे, 2 7 14, सीधे सीधे कट गया ना, तो यहाँ हमारा क्या आया शेषफल 0। ठीक, यानी 2 से जब 29 को भाग किया
2 कम 2 214 मतलब 28, 14 दूनी 28, शेषफल 1 आया। वही शेषफल हमने यहाँ लिखा, जो भागफल हमारा ये आया था वो हमने यहाँ लिख लिया। सेम कंडीशन यहाँ पर करेंगे, 2 से 14 को भाग करेंगे, 2 से 14, शेषफल कुछ आया ही नहीं, तो शेषफल के यहाँ पर हमने 0 लिख दिया। अब यहाँ पर फिर 7 आया, जो शेषफल हमारा भागफल आया 7, उसको फिर 2 से करेंगे, 2 तिक्का 6, भागफल 3 आया 6, तो शेषफल बचा 1। ठीक, अब इसको फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, तो भागफल 1 आया, शेषफल भी 1 आया। 3 को 2 से करेंगे, 2 एकम 2, शेषफल भी 1, भागफल भी 1। अभी 2 से तो कटेगा नहीं, तो यही भागफल हमारा यहाँ हो जाएगा। ठीक, अब देखो ये हमारी 29 हमारी थी 10 बेस नंबर, जिसको हम बाइनरी बेस नंबर बना लिया। अब इसको हम नीचे से जो हमारा लास्ट वाला है इधर से हम काउंटिंग करेंगे। यहाँ हम नीचे वाला 1, फिर ये वाला 1, फिर ये वाला 1, फिर ये 0, फिर ये 1। ठीक, ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया। ठीक, अब इस बाइनरी नंबर को फिर अगर हम दशाधारी में बनाना चाहें तो वो भी बना लेंगे। दशाधारी मतलब 10 बेस नंबर बनाना चाहें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। सीधे सीधे क्या लिखेंगे, 10 बेस नंबर बनाने के लिए क्या लिखेंगे, 1 गुणे 2, 1 गुणे 2, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 2। ठीक, यहाँ पर नहीं कुछ भी करेंगे, जैसे लिखा है सेम कंडीशन में उसी तरीके से लिख देंगे। अब यहाँ लास्ट वाले से हम यहाँ क्या रखेंगे, 0 1 2 3 4। ये हमारा राइट हैंड साइड है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड से 0 से स्टार्ट करते हुए लेफ्ट हैंड साइड की ओर 2 की पावर को बढ़ाते हुए, क्रमशः बढ़ाते हुए चलते आएंगे लास्ट तक। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 का 8 मान आता है, 2 की पावर 4 का मान कितना मानेगा, 16, प्लस 2 की पावर 3 का मान 8, प्लस 2 की पावर 2 का मान 4, ये तो 0 ही है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 + 1 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 8 4 12, 16 8 24 4 28 और 1 29, 1 कम 1 1 29। ये हमारा क्या होगा, 10 बेस नंबर हो गया। ठीक, अब इसी तरीके से कोई भी 10 आधारी नंबर है उसको बाइनरी नंबर में बदलना है, या बाइनरी नंबर है उसको 10 बेस में बदलना है, तो आराम से हो जाएगा। अब इसमें दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है। अब हम फिर अपने आते हैं नंबर सिस्टम पे। फिर अपने हम नंबर सिस्टम पे आते हैं, थोड़ा नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। संख्या पद्धति के बारे में भी कुछ बात करेंगे। संख्या पद्धति में हमने परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, जनरल वाली सारी संख्याओं के बारे में हमने एक लेक्चर में बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे समांतर श्रेणी के बारे में। समांतर श्रेणी, जिस पर आधारित कुछ छोटे छोटे सवाल नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं। ठीक, इस समांतर श्रेणी के आधार पर सिग्मा n क्यूब, सिग्मा n स्क्वायर, इनका डेरिवेशन भी करेंगे। जहाँ पर इनके डेरिवेशन बढ़े हुए हैं इनको तब तक नहीं करेंगे, केवल याद करवाने के लिए करेंगे। सिग्मा n का डेरिवेशन हम आपको जरूर करके दिखाएंगे। इसका भी डेरिवेशन, ये बड़े बड़े डेरिवेशन है तो इनको बाद में इनकी ज़रूरत नहीं होती कभी डेरिवेशन की,
लेकिन हम इसको आपको समांतर श्रेणी के थ्रू दिखाएंगे कि सिग्मा एन वास्तव में कैसे निकाला जा सकता है। सिग्मा की वैल्यू सम, सिग्मा का मतलब होता है सम, सिग्मा का मतलब होता है सम, आल सम। सारी जितनी सीरीज दी हुई किसी भी सीरीज को जोड़ना, पूरा पूरा जोड़ना, वही हमारा क्या सिग्मा कहलाएगा। ठीक, तो हम यहाँ पर बताएंगे सबसे पहले समांतर श्रेणी। श्रेणी क्या होती है, पहले सीरीज समझो। सीरीज होती है ये कि किन्हीं भी संख्याओं को किन्हीं भी संख्याओं की ऐसी सीरीज मतलब कोई भी संख्याएं अगर लिखी हुई हैं तो वो किसी न किसी तरीके से अपने को यह सिद्ध कर दें कि वह एक सीरीज में है। चाहे सीरीज बहुत प्रकार की होती है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, और श्रेणियों के अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, प्लस माइनस श्रेणी या कुछ लॉगरिथम श्रेणी, कुछ भी हो सकती है। तो श्रेणी दिखाने के लिए अगर मान लो हमने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 इस टाइप से हमने लिखा, तो ये भी हमारी एक श्रेणी है। ये भी हमारी एक, देखो आरोही क्रम में लिखा है, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक, तो एक तरीके से श्रेणी है। अगर हम यहाँ पर लिख दें 1 2 -2 +100 1/80, इसका कोई रूप हमको समझ में नहीं आ रहा, तो इसको हम श्रेणी में नहीं गिनेंगे। श्रेणी में हम केवल उसी को गिनेंगे, उसी को जानेंगे, उसी को समझेंगे जिसके बारे में हम कुछ अनुमान लगा सकें कि हाँ इसके बाद ये आना है, ये आना है, ये आया, इसके बाद ये आया, मतलब कुछ आगे चलता जा रहा है, कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता जा रहा है, सही है, या पीछे आने पर भी वही निकल रहा है। ऐसी चीज़ को घटाने, गुणा करने, जोड़ने, भाग करने से कुछ आ रहा है, तो ऐसी को ही हम श्रेणी के अंतर्गत, सीरीज के अंतर्गत रखेंगे, वरना इस टाइप की हम सीरीज नहीं मानेंगे। ठीक, अब हम सीरीज की बात हो गई, श्रेणी की। अब हम बात करेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, समांतर अरिथमेटिक सीरीज। समांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक सीरीज। इसमें क्या होता है, समांतर, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो सम प्लस अंतर, एक समान अंतर में जो श्रेणी बनी हुई हो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। यहाँ पर अगर देखा जाए 1 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4 4 के बाद 5, तो अगर यहाँ पर देखें 2 से 1 को घटा, समान अंतर है, 2 से 1 को डिवाइड किया तो क्या आया 1, 3 से 2 को डिवाइड किया, अरे डिवाइड मतलब सब्ट्रैक्ट किया, सॉरी, मतलब 2 से 1 को घटाया आया 1, 3 से 2 को घटाया तब भी 1 आया, 4 से 3 को घटाएंगे तब भी 1 आएगा। ठीक, तो यहाँ पर हर एक पद, श्रेणी के जितने टर्म लिखे हुए हैं सारे पद एक के अंतर, मतलब उनमें एक का अंतर है, तो ऐसी श्रेणी को क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। ठीक, और ये जो हमारा निकल के आ रहा है इसको क्या कहेंगे, सार्वांतर। क्या कहेंगे, सार्वांतर, डिफरेंस। क्या कहेंगे, डिफरेंस। इसे डिफरेंस को या डी से छोटी स्मॉल डी से इसे प्रदर्शित करते हैं श्रेणी में। कभी अगर आएगा तो इसे स्मॉल डी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, और इस श्रेणी का अगर कोई पहला पद है, कोई पहला पद कहीं से भी चालू हो सकते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, प्रथम पद कहेंगे। और लास्ट वाला पद नहीं दिया है या दिया है, लास्ट वाले को आप मतलब वही निकालना होता है, कुछ भी हो उसको आखिरी पद बोलेंगे। जैसे यहाँ पर एन सीरीज, एन पॉइंट तक दिया तो आखिरी पद एनवां पद, कुछ भी बोल सकते हैं। अनंत तक दिया है तो अनंत, कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक, अगर एन तक दिया है तो एन। तो यहाँ पर इसमें क्या होता है, मान लो ऐसी जगह पर हमारे यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं, 1 से लेकर 100 तक सम संख्याओं का योगफल बताओ। ठीक, 1 से लेकर 100 तक सम संख्याओं का योग बताओ। या क्वेश्चन पूछ लिया जाए 1 से लेकर 100 तक 3 से विभाज्य होने वाली
संख्याओं का योगफल बताओ। 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल बताओ। 1 से 1000 तक 5 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का योगफल बताओ। ठीक, या विषम संख्याओं का योगफल बताओ। इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए समांतर श्रेणी के द्वारा अगर उनको हल किया जाता है तो बहुत सरल तरीके से और बहुत कम समय में उनको हल कर लिया जाता है। ठीक, अब जैसे हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन, अब यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए, पहले इसके 2-3 फार्मूले हैं वो भी हम आपको बताते हैं। मान लो हम थोड़ा एक सीरीज लिख रहे हैं, हम कमा का सीरीज लिख रहे हैं। मान लो कोई सीरीज हमारी दी है ए, इसमें सार्वंतर 1 है, a+1 a+2, ये कहाँ तक है, यन तक है। कहाँ तक, यन तक है सीरीज। तो इसमें यनवा पद निकालने के लिए, आखिरी पद मतलब यनवा पद कौन सा होगा, यनवा पद निकालने के लिए यनवा पद क्या होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, यनवा पद करेंगे। यनवा पद मान लो यनवा टर्म या पद, पद को टर्म, पद को अंग्रेजी में बोलते हैं टर्म। तो Tn बराबर क्या होगा, Tn बराबर हमको ये चीज़ पता है, क्या पता है, प्रथम पद है और इनका सार्वांतर देखा जाए, सार्वांतर d क्या होगा, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, a+1 माइनस ए, इससे डिवाइड हो गया। सार्वांतर इसमें क्या निकल गया, 1। ठीक, सार्वांतर 1 निकल गया। हमको Tnवा पद देखना क्या है, इसका फार्मूला हमको सिद्ध करना है, फार्मूला हमको याद भी करना है। तो Tn बराबर प्रथम पद प्लस Tnवा पद हमको निकालना, ये पद निकालना है, ये पद। ठीक, तो इसके पहले होगा जो यहाँ पे देखो, ये हमारा पहला पद था, ये दूसरा पद था, तो a+1 लिखा। तीसरा पद में क्या लिखा, a+2 लिखा। तीसरे पद में a+2 लिखा है। ऐसे यहाँ पर इससे पहले जो पद होगा वहाँ पर क्या लिखा, an-1 लिखा होगा। ठीक, और जो nवा पद होगा वहाँ पर क्या होगा, an होगा। अगर देखा जाए तो a+n होगा। ये नवा पद क्या होगा, ये नवा पद भाई तीसरे पद में 2 लिखा है, एक कम लिखा है ना, यहाँ पर भी यहाँ n लिखा है। तो यहाँ पर अगर nवा पद इस सीरीज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो nवा पद क्या होगा, n बराबर का a+n-1 टाइप का बनेगा। ठीक, तो हमने यहाँ पर a+nवा पद लिखा, n-1। ठीक, नहीं, गलत हो गया थोड़ा। यहाँ पे हमको सार्वांतर दिया हुआ है ना, सार्वांतर हमने निकाल लिया है क्या, सार्वांतर हमारा d1 है, d हमने निकाल लिया है। d समझो, कुछ भी समझो, सार्वांतर हम d ही लिखेंगे। तो a+n-1, यहाँ पर n-1 इंटू टी, Tnवा पद निकालने का ये फार्मूला होगा, a+n-1 इंटू टी। अगर कोई आखिरी पद पूछ रहा है तो उसका फार्मूला क्या होगा, Tnवा पद निकालने का a+n-1 इंटू डी। ठीक, जैसे इसका हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, यहाँ जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, 1 से लेकर 50 तक पूर्ण संख्या, 50 तक तीन से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं होंगी।
ठीक। तो 3 से विभाज्य होने वाली संख्याओं का मान पूछा है इसने, तो हमको सबसे पहले पता है क्या होगा, पहले 3 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, ठीक, फिर 12 आएगा। अब यहाँ मालूम है, आगे का हमको नहीं मालूम, ठीक। 1 2 तो पता ही होगा ना, 3 से विभाज्य होने वाली तो पहले निकाल ही लेंगे हम पहले। तो इसको पहली संख्या को हमने ए मान लिया, ठीक। सार्वांतर हमने निकाल लिया, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, 6 - 3 बराबर 3, ठीक। अब हम निकालेंगे एनवा पद। कौन सा पद निकालेंगे, कितनी संख्याएं, मतलब एनवा पद निकालेंगे, 50 तक एनवा पद निकालेंगे ना, कौन सा पद होगा, टी एनवा पद, ठीक। तो यहाँ पर हम टी एन आखिरी वाला पद निकाल लेंगे। आखिरी वाला पद क्या होगा, 3 से विभाज्य होने वाला क्या होगा, 50 से कम। भाई लास्ट में चाहे 100 दिया हो चाहे 200 दिया हो, लास्ट में अगर विभाज्य होने वाला तो उतना तो निकल ही जाएगा ना। तो यहाँ सीधे 50 को 3 से, कितनी भी बड़ी संख्या हो, मान लो 500 दी हो तो उसको भी निकाल लेंगे। 3 एकम 3, 2 1 6 18 2, मतलब 16 3 48, लास्ट संख्या क्या होगी, 48। 48 हमारी क्या हो गई, एनवा पद हो गया। एनवा पद हमारा क्या होगा, 48। तो यहाँ पर पूछा क्या है, 1 से लेकर 50 तक 3 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं होंगी। हमको संख्या का मान निकालना, एन का मान निकालना है। एनवा पद हमको मालूम हो गया, टी एन का मान मालूम है, हमको एन का मान निकालना है। तो हमको यहाँ पर क्या मालूम, टी एन भी मालूम है, कितना, 48। तो एनवा पद निकाला तो टी एन बराबर क्या होगा, एनवा पद, टी एन बराबर एनवा पद ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। टी एन हमारा है 48 बराबर ए का मान हमारा ए बराबर 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3। अब इसको यहाँ 3 इधर ले आएंगे तो 45 बचेगा। 48 माइनस 3 बराबर 3n माइनस 3, ये भी 3 इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 48 माइनस 3, और ये माइनस का था, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 3 बराबर 3n, ये हमारे कैंसिल। तो 3n बराबर 48, तो 3 से ये काट दोगे तो क्या हो जाएगा, 3 कम 3 6 18, n बराबर 16। 1 से लेकर 50 तक 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी होंगी, 16 होंगी। छोटा सा सिंपल से तरीके से हमने निकाल लिया, ठीक। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले रहे हैं। एक बड़ा एग्जांपल ले रहे हैं समझने के तौर पर। यहाँ जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, हमने एग्जांपल लिया 80 से लेकर 425 तक, 425 तक 9 से विभाज्य होने वाली, या 7 से लिख लो, 7 से विभाज्य, किसी से भी लिख सकते हो, 7 से 9 से 3 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं होंगी। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमको पहले 80 दिया है, 7 से पहले इसको 80 को डिवाइड करेंगे। भाई थोड़ा तो परिश्रम करना पड़ेगा। तो 7 को 80 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7, या 7 दावन 70 बचा 10, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचा 3, 11 7 77, 11 7 77, मतलब 77 हुआ। तो अभी 80 के ऊपर जाना पड़ेगा ना, 80 के नीचे तो ले नहीं सकते, 80 के ऊपर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 11 11 7 77 हुआ ना, 77 में 7 और जोड़ दो, कितना हुआ, 84। तो पहली संख्या हमारी क्या होगी, 84, 84। पहली 84 हो गई। अब 84 में 7 और जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा,
91। क्यों? अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ए हमको निकल के आ गया, ए हमारा क्या है 84 आ गया। डी सार्वांतर क्या हो गया, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, सार्वांतर दिया ही है 7 से विभाज्य, तो वही सार्वांतर होगा हमारा। तो हमारा सार्वांतर क्या हो गया 7। ठीक। अब हमारी 425 तक 7 से विभाज्य होने वाली, तो यहाँ पर 425 को भी 7 से भाग करेंगे। 7 छन 42, पूरा पूरा कट गया, उतारे 5, न जाने का सफर, उतारे 5, तो 420 होगा। तो यहाँ पर देखो संख्या कौन सी होगी, 420। कौन सी संख्या होगी, 425 फालतू हो जाएगी ना, 420 से पूरा पूरा कटा नहीं, 5 शेषफल बच गया। अगर वो आगे जाएंगे तो 7 होनी चाहिए, तो 7 तो हो नहीं सकती। तो हम 420, भाई 420 के बाद में कोई ऐसी संख्या नहीं होगी, 421, 422, 423, 424, 425, कोई भी 7 से विभाज्य नहीं है। इसके पहले कौन सी संख्या, 420 से विभाज्य। तो लास्ट संख्या कौन सी होगी, टी एन में कुछ 420। पदों की संख्या आराम से निकल आएगी। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी। टी एन हमको दिया है 420, 84 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, 84 प्लस 7n माइनस 7, यहाँ से 7 घटाया तो कितना आ गया यहाँ पर 77 प्लस 7n, यहाँ 420। अब यहाँ इधर ले आया इसको, 420 माइनस 77 बराबर 7n। ठीक, तो यहाँ इसको जब घटाया 10 7 3, यहाँ बच्चे 11 11 में 7 4, 343 बराबर 7n। इनसे इसको डिवाइड कर दूँ, एन बराबर 3 हो जाएगा 7, 7 चौको 28, 6 एन बराबर कितना आ गया 49। अतः 80 से लेकर 425 तक 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कितनी होंगी, 49 होंगी। ठीक, अब इसी प्रकार समांतर श्रेणी का योगफल का भी फार्मूला समझें। समांतर श्रेणी में योगफल करने का फार्मूला क्या होता है, यस एन सम, इन संख्याओं का समेशन बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। इसका डेरिवेशन अभी हम करवा भी नहीं पाएंगे, हमें याद भी नहीं, हमें फार्मूला याद है। इसके अकॉर्डिंग से सवाल लगाने का थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, ये हमारा सम का फार्मूला है। जैसे हमने अभी पूरा लिखा हुआ था ना, मान लो हमने लिखा एग्जाम्पल, लिखा छोटा सा एग्जाम्पल। अभी जो पीछे जो दोनों एग्जाम्पल थे उनमें भी आप सम कर सकते हो, इसी फार्मूले के तहत उसमें भी सम कर सकते हो। यहाँ पर ऐसे बराबर क्या सम, सभी का सम जोड़। n क्या है, पदों की संख्या। a क्या है, प्रथम पद। और d क्या है, सार्वधातुक। ठीक, किसी भी सीरीज में अगर सम निकालना है तो ये हो सकता है, ये इसके पद अगर रखोगे तो साथ उसका सीरीज का पूरा सम निकल आएगा। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं
1 से लेकर 50 तक विषम संख्याओं का, सभी विषम संख्याओं का योगफल बताओ। ठीक, तो इसमें क्या होगा, विषम पूछा गया है तो पहला हमारा 1 हो गया, दूसरा 3, 5, ठीक, और लास्ट में क्या होगा 49, लास्ट में हमारा होगा 49, 9 पर हमको 49 पता है। ठीक, अब यहाँ पर हमको पहले निकालना होगा पदों की संख्या। क्या निकालना होगा हमको, कितने पद हैं, n पद कितने हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू टी। ठीक, लास्ट पर पता है 49, प्रथम पद 1 प्लस n-1, सार्वांतर क्या होगा 3-1, 5-3, सार्वांतर हो जाएगा 2, 1 प्लस 2n-2 क्या हो जाएगा 2n-1, 48 से 4 इधर आएगा 50 हो जाएगा। तो क्या 2n-1 बराबर 49, 2n इक्वल टू 50, तो n बराबर क्या हो जाएगा 50/2, 25। n बराबर हमारा कितना निकाला आया, सबसे पहले भाई n तो निकाला ही जाएगा, तभी तो हमें पता चलेगा कितने पद हैं, उन्हीं का तो योग करना होगा। यहाँ पर पूरे सीरीज तो दी नहीं है, तो n का मान हमने क्या निकाला 25। ठीक, अब यहाँ 25 निकाल लिया, अब Sn में n का मान रख देंगे 25, a का मान हमको पता है 1, ठीक, d का मान पता है 2, हमारा क्या निकल के आ जाएगा 1 से लेके 50 तक सभी विषम संख्याओं का योगफल आ जाएगा। तो हमें क्या क्या यहाँ पर मालूम है, हमको यहाँ पर मालूम है a बराबर 1, d बराबर 2, n बराबर 25। ठीक, बस इतनी की ही ज़रूरत है। योगफल निकालना है, Sn बराबर 25/2, n का मान रख दिया 25, 2 इंटू a का मान लिख दिया 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू d का मान रख दिया 2। 25/2, 2 प्लस 24 इंटू 2 भाई 25 में बन गया 24 बचा 48, 25/2, 2 प्लस 48। ठीक, तो क्या निकल के आए 25/2 इंटू 50, 48 बस 2 50 हुआ ना। ठीक, इसको 2 से भाग कर दो, चेंज करके ये हमारा योगफल निकल के आया
हमारा सम कितना आया, एस एन बराबर 265। यहाँ 25/2 इंटू 50, 2 से काटा, 50 को 25, 25 गुणे 25, 625, 25 50 25। हमारा टोटल मान कितना आ गया, योग पर कितना आ गया, 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं के ऊपर कितना आ गया, 625। ठीक है, थैंक यू।